हेलो एवरीवन, आई एम सोनू। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक चाणक्य प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपको सीजीएल 2022 के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो सैंपल पेपर, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, उन सब की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जो हर 23 शिफ्ट हुई थी हमारी सीजीएल 2022 में, तो उसके हर शिफ्ट के 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मेरे द्वारा करवाए जाएंगे, बाकी दूसरे टीचर्स के द्वारा करवाए जाएंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग के साथ। रीजनिंग के जो पहली शिफ्ट थी हमारी सीजीएल की 2022 की, उसके 25 क्वेश्चन मैं आज इस क्लास में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो उसमें पहला क्वेश्चन था हमारा कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज CHHAPAK इज कोडेड एज DJKEUGR दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा कोडिंग और डीकोडिंग का क्वेश्चन हो गया। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए आपको, सबसे पहले जो अल्फाबेट दिए हुए हैं उनका क्या है, हम लोगों को नंबर याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए एम कौन से पोजीशन पे, 13वें पोजीशन पे, पी कौन से पोजीशन पे, 16 पोजीशन पे। अगर आप अल्फाबेट पे अगर नंबर लिख दोगे, नंबर में से जोड़ना और घटाना आसान होता है एज कंपेयर टू अल्फाबेट से अल्फाबेट को में आगे बढ़ना या पीछे आना। ठीक है, तो ऐसे आपको अल्फाबेट की पोजीशन ही याद होनी चाहिए। आपको बहुत जल्द ही मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कौन से अल्फाबेट पे ट्रिक के साथ भी कौन सा नंबर हम लोग आएगा। मतलब नंबर तो फिक्स होता है, पर उसको याद करने की, मेमोराइज करने का एक ट्रिक और मतलब कुछ फार्मूला आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले इस पे नंबर लिखेंगे। सी की पोजीशन 3, एच की 8, एच की 8, ए की 1, पी की 16, ए की 1, के की 11। यहां पे लिखेंगे इसका कोड क्या है हमारा, ये है। तो डी की 4, जे की 10, के 11, ये 5, ये 21, ये 7, ये 18। तो यहां से लिखेंगे तो पहला नंबर 3 से 4 हो गया, 8 से 10 हो गया, 8 से फिर 11 हो गया। मतलब पहले जो हमारा अल्फाबेट है उसमें 1 ऐड हो रहा है, दूसरे में 2 हो रहा है, तीसरे में 3 हो रहा है, चौथे में 4 हो रहा है, पांचवें में 5 हो रहा है। ठीक है, यहां तक तो आप लिख लेते हैं। भाई जो ज्यादा देर से प्रैक्टिस कर रहा हूं, जिसने सीजीएल 2 बार 3 बार दे दिया है, वो यहां तक तो कर लेता है। ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा जो सीजीएल 2 बार या 3 बार लिख चुके हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण रहेगा ही रहेगा। तो इसमें आपको देखना होगा, सबसे पहले जो हमारा पूछा गया है किस जिसका कोड, उसके नंबर लिख लेते हैं। एम की पोजीशन 13, ए की पोजीशन 1, एल की पोजीशन 12, ए की पोजीशन 1, एन की 14, जे की 7 और ए की 1। तो उसके बाद हम लोगों को पता है कि फर्स्ट अल्फाबेट में 1 ऐड हो रहा है, सेकंड में 2, थर्ड में 3, जो भी हमारा लेटर है उसमें फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4। मतलब पहले में 1 ऐड हो रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो भाई 13 से ये 14 हो गया। अब अपने को क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम को सेव करना है, टाइम जो हमारा वेस्ट हो रहा है उसको सेव करना है। तो अपने को क्या करना है, जो अल्फाबेट डिफरेंट है हमारा ऑप्शन में उसमें चेक करना। देखो यहां से एनसी 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 एनसी, ये तो सेम है सब में, तो चेंज होना कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। तो थर्ड वाले की पोजीशन देखेंगे, थर्ड पे क्या है हमारा एल, एल की पोजीशन कितनी है हमारी 12, 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या बन गया हमारा 15। तो देखेंगे कि 15 क्या आता है, ओ। कौन से ऑप्शन में ओ है, भाई तीनों ऑप्शन में सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ओ है, पहले में नहीं है, तो पहला वाला तो हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। उसके बाद ओ के बाद देखेंगे, देखो यहां पे देखो सी ई सी, तो यहां पे देखेंगे नेक्स्ट जो 1 है, अगर हमारा फोर्थ है, मतलब फोर्थ वाला है, तो 1 + 4 क्या हो गया हमारा 5। तो 5 पे क्या होता है ई। तो नेक्स्ट में ओ के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ई कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे हमारे गलत। तो हम लोगों को ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है कोडिंग डीकोडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमित, गौरव, हती, वरुण, युक्ति एंड जायद आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग नॉर्थ। मतलब यहां पे 6 लड़के हैं, ठीक है, एक ग्रुप में है, 6 है, उनका क्या है हमारा, वो एक लाइन में बैठे हुए हैं और वो किसकी तरफ फेस कर रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर फेस कर रहे हैं। उत्तर दिशा की तरफ फेस कर रहे हैं, तो आपको बस ये बात याद रखनी है, ये वाला ऐसे लाइन खींच देना है, तो यहां पे राइट लिख देना है,
और ये पोजीशन लेफ्ट हो जाएगी। और जितने नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उतने क्या करेंगे हम लोग, लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 फ्रेंड है वो बैठे हैं और फेस किधर कर रहे हैं, हमारे उत्तर दिशा की तरफ। और उत्तर दिशा की तरफ कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा राइट, राइट मतलब हो गया हमारा दाया, ये हो गया हमारा बाया। तो यहां से पोजीशन लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले बोला है कि गौरव इज द फोर्थ ऑफ लेफ्ट ऑफ अमित। जो गौरव है वो क्या है, फोर्थ लेफ्ट ऑफ अमित, अमित के फोर्थ लेफ्ट में। तो गौरव है लेफ्ट में होना चाहिए। देखो यहां पे गौरव कहां पे हो सकता है, फोर्थ में होना चाहिए। अगर पहला स्टूडेंट यहां पे बैठा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ यहां पे हो सकता है, तो गौरव यहां पे हो सकता है और गौरव यहां भी हो सकता है। अमित यहां पे हो सकता है, अमित यहां भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि युक्ति इज सिटिंग इन वन कॉर्नर। युक्ति, अब युक्ति की देखेंगे, युक्ति की पोजीशन, युक्ति यहां पे भी हो सकती है, युक्ति यहां पे भी हो सकती है। फिर उसके बाद बोला है हतीम इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ युक्ति। हतीम है जो वो युक्ति के फोर्थ लेफ्ट में। तो फोर्थ लेफ्ट, इस पोजीशन से युक्ति के तो कोई लेफ्ट हो नहीं सकता, तो युक्ति की पोजीशन क्या हुई, ये वाली फिक्स होगी। तो इसके गुण यहां पे क्या हो गया, अमित आएगा नहीं। अमित अगर ये वाली पोजीशन है तो गौरव क्या होगी, ये वाली पोजीशन नहीं होगी, गौरव की ये पोजीशन होगी। अब हतीम क्या है, फोर्थ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हतीम की पोजीशन क्या होगी हमारी, यहां पे होगी, क्योंकि बोला गया है हतीम इज द फोर्थ ऑफ लेफ्ट ऑफ युक्ति। युक्ति के चौथे पे बाया है, पहला बाया, दूसरा बाया, तीसरा बाया, चौथा बाया। ये गौरव, हतीम, युक्ति और अमित, 4 की पोजीशन होगी हमारी फिक्स। उसके बाद बोला गया है जायद इज द थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव। गौरव के थर्ड राइट में, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। थर्ड राइट पे यहां पे कौन है, जायद। उसके बाद बोला है हु इज सिटिंग इन द सेकंड प्लेस लेफ्ट ऑफ जैद। जैद के लेफ्ट में, जैद के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में कौन है, हतीम। ये हो गया हमारा ऑप्शन 3 क्या हो गया, राइट हो गया। ऑप्शन 3 क्या हो गया, राइट हो गया। ये सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे टाइम सेव हो सकता है वहां पे मैं बताऊंगा भाई आप टाइम सेव कहां पे कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप डेफिनेटली टाइम सेव कर सकते हैं। इसमें क्या है भी, स्टेटमेंट दी हुई है और जो ये स्टार दिए हुए हैं इनकी जगह पे हम लोगों को मैथमेटिकली ऑपरेशन, जो ये होते हैं हमारे जोड़, घटा, भाग, गुणा, बराबर, ये सब पुट करने हैं, ये सब वैल्यू वहां पे रखनी है और हम लोगों को एक इक्वेशन बनानी है भाई कौन सा पोजीशन सही होगा। तो इन सब में क्या होती है, एक ट्रिक होती है हमारी। जैसे ये है हमारा 60, 48, 36, 6, 15 और 53, ये है। तो यहां पे ये एक देखेंगे भाई, एक ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो सब में है। देखो, और मैथमेटिक ऑपरेशन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हर ऑप्शन में, तो सबसे लास्ट में तो इक्वल टू पुट कर देंगे हमारे। आगे देखेंगे प्लस, अब ऐसा तो कोई नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को पता चल गया भाई इनका क्या करना है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना है। और उसके बाद हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 53 आना चाहिए। तो इसमें एक ट्रिक होगी कि अगर डिवीजन कहीं पे आएगा तो वो कंप्लीट डिवीजन आएगा। अगर डिवीजन हमारा डेसिमल में आ रहा है तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, वो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। देखो यहां पे तो पहला क्या है हमारा, भाग। अगर यहां पे अगर भाग पुट कर देंगे इस ऑप्शन के हिसाब से, अगर तीसरा ऑप्शन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो 60 डिवाइड बाई 48, तो ये तो कंप्लीटली भाग नहीं हो रहा। तो यहां पे पता चल गया, अगर इस ऑप्शन के अनुसार देखेंगे यहां पे भाग सेकंड पोजीशन पे, पहले ऑप्शन के अनुसार, पहले ऑप्शन के अनुसार क्या है हमारा, सेकंड, यहां पे भाग है। और देखेंगे दूसरे में भी यहां पे भाग है, तीसरे में भी यहां पे भाग है। ठीक है, तो यहां पे भाग है, ये भी कंप्लीट भाग नहीं हो रहा, ये भी कंप्लीट भाग नहीं हो रहा। तो भाग कौन सा भी कंप्लीट नहीं हो रहा, पर हमारा आंसर लास्ट में क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। तो यहां पे तो डेसिमल आ रहा है। तो यहां से हम लोगों को एक ट्रिक कर सकते हैं, भाग के बाद अगर गुना है तो वो हमारा ऑप्शन हो सकता है। भाग के बाद देखेंगे गुना कौन से में, सेकेंड में, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। देखो आप टाइप सेव कर सकते हैं। यहां पे ऐसे दिखे भाई भाग कंप्लीट नहीं हो रहा,
तो भाग के बाद क्या होगा, ऑपरेशन गुना वाला ही आएगा, ये बात ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन, मतलब ये एक नंबर सीरीज दी हुई है, नंबर सीरीज में टाइम सेव कर सकते हैं हम लोग, ये दी हुई है नंबर सीरीज। तो इसमें ओके, ये तो बहुत आसान सी सीरीज आ गई, देखो सीजल में भी बहुत आसान सीरीज आ रही है, आपके बाकी एग्जाम में भी आसान सीरीज आती है, कभी कभी बहुत हार्ड आ जाती है। इसमें -41 हो रहा है, यहाँ पे भी -41 हो रहा है, यहाँ पे भी -41 हो रहा है, यहाँ से -41 करेंगे, 4 में से अगर 1 गया, मतलब यूनिट डेसिमल इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 में से 1 गया 3 कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में, तो हमारा आंसर हो गया 4th ऑप्शन। नेक्स्ट, ये वाले एक अल्फाबेटिकली सीरीज, मतलब इसमें कंफ्यूजन होता ही होता है बहुत सारे स्टूडेंटों को, तो उसमें क्या करना है हम लोगों को, जस्ट कॉमन वर्ड, कॉमन जो अल्फाबेट है उनको उठाना है। देखो यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं हमारे, देखेंगे एक L दिख रहा है, एक Z है, ठीक है, और एक X हो गया हमारा, एक C हो गया और एक V हो गया, यही सब है। इसको क्या करेंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे। ऐसी सीरीज में क्या होता है, हमारे 4 से 5 होते हैं हमारे, तो ऐसे अगर देखें हमारा तो कितने बन रहे हैं हमारे, 5 क्या हमारा 5 का ऐसे डिवाइड कर दो इनको, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया, ये 5 बच गया लास्ट, ठीक है। 5 के डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे पुट करना स्टार्ट कर दो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। यहाँ पे देखो L हो गया, ये Z, यहाँ पे X आ गया, C, यहाँ पे V आ गया, ओके। फिर देखो L Z, यहाँ पे फिर क्या आ गया हमारा V, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि L Z के बाद क्या आना चाहिए, X आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखेंगे L X V V हो गया, तो देखो L X यहाँ पे आ गया, V यहाँ पे आ गया, ओके, पहला ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या आ गया, X आ गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, V वाला तो नहीं होगा। फिर X यहाँ पे V है, फिर देखेंगे Z है, Z है, यहाँ पे C है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर हमारा C हो गया, दोनों में इक्वल, फिर हो गया L Z यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। क्योंकि देखो L Z X C V, 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 ऐसे चल रहा, तो जो सा डिफरेंट है वही करो हमारा और आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट, ये भी सेम वैसे ही है, मतलब इसमें क्या होगा हमारा, यूनिट डिजिट से हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर आप डिजिटल सम भी एक जानते होंगे, उससे भी निकाल सकते हैं। एट द रेट मीन्स एडिशन है, जो वैल्यू है वो पुट करते चलो, 29 प्लस 128, डॉलर का मीन्स क्या हो गया हमारा, डिवीजन, तो डिवीजन 16, परसेंटेज मीन्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई 7, हैशटैग मीन्स सब्ट्रैक्शन, ये हो गया हमारा 20। तो यहां से सबसे पहले डिवाइड करो, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 8, और ये हो गया हमारा 7, 8 और 7 56, ये कितना हो गया हमारा 56, और ये 22, और ये हो गया हमारा 29। तो 29 माइनस 22 7, और 56 प्लस 7 63, बहुत आसान था ये तो हमारा, तो 63 कौन से में है, इसमें, तो ऑप्शन 3 क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउड नहीं है, और ये फिगर कहां पे है एम्बेडेड, तो यहां पे देखेंगे, यहां से सीधा सीधा ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो एज इट इज, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। रोटेशन अलाउड नहीं है, अगर रोटेशन अलाउड होता तो हमारा 4th ऑप्शन भी ये होता, राइट हो सकता था, पर रोटेशन अलाउड नहीं है, तो इसीलिए 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें भी टाइम बचा सकते हैं हम लोग, बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि ये यहाँ पे सर्कल है पहले ये यहाँ पे बना, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, उसके बाद ये नीचे आया, तो इसके बाद कितना हो गया हमारा 4 हो जाएगा। देखो फिर उसके बाद ये वाली ऐसे कैसे होगी, तो ये वाला ऐसा ही हो गया,
लगभग। तो ये देखो 8 इधर 8 इधर, टोटल सर्कल कितने बन गए हमारे 16। तो ऑप्शन में काउंट करो कौन से ऑप्शन में 16 सर्कल है, वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पे देखेंगे 2 4 6 8 10 12, ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया हमारा। यहां पे देखो 2 4 6 8 और ये एक मिडल में आ गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि मिडल में तो है ही नहीं यहाँ पे सर्कल, ये गलत हो गया हमारा। ये देखेंगे 2 4 6 8 10 12 और 2 14, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 4 क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। काउंट भी कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गए और 2 4 6 8, 8 ये हो गए, 8 8 16 16। नेक्स्ट है हमारा ओके सिलोजिज्म। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने एक YouTube पे वीडियो भी डाला है इसके ऊपर, मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। 150 एक मेथड है जिससे हम लोग सिलोजिज्म बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आप वो जरूर देखिए वो वीडियो। तो जैसे ये है कि यहाँ पे वैल्यू होती है हमारी ऑल द फ्लावर्स, अगर ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट के जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर 100 होता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर 50 होता है। ये भी एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगी, तो इसके ऊपर 100 हो गया और ये एक 50 हो गया। अब देखना है जो कॉमन जो टर्म है हमारी ब्यूटीफुल, अगर उसमें किसी भी एक टर्म पे 100 है तो हम लोग इनडायरेक्ट कंक्लूजन अप्रत्यक्ष निष्कर्ष हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा, डायरेक्ट कंक्लूजन होगा, मतलब प्रत्यक्ष ही हमारा निष्कर्ष निकलेगा। प्रत्यक्ष मतलब उसमें क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हमको पॉजिटिव कंक्लूजन देती है, नेगेटिव स्टेटमेंट हमको नेगेटिव कंक्लूजन देती है। अगर हमारा कथन सकारात्मक है तो हमारा निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, अगर हमारा कथन नकारात्मक है तो हमारा निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पे कोई भी मतलब एक अगर टर्म पे 100 होता तो हमारा अप्रत्यक्ष निष्कर्ष भी निकल सकता था, पर इसमें अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं निकलेगा क्योंकि वो नहीं है। तो यहां से देखेंगे तो पहला देखेंगे वेरी इज ए फ्लावर। देखो फ्लावर कहां पे है, पहले स्टेटमेंट में है, और वेदी कहां पे, दूसरे में। तो दोनों से मिलके तो नहीं बन सकते, तो ये तो गलत हो गया हमारा कंक्लूजन। सेकंड है सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर, ब्यूटीफुल है और फ्लावर है, तो यहाँ पे सम ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, कर्ता और कर्म दोनों पे क्या हो गया 50-50 होगी, वैल्यू दोनों पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे क्या होगी हमारी 50-50 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल के पास कितने 50 रुपए 50 खर्च कर सकता है, फ्लावर के पास 100 रुपए 50 खर्च कर सकता तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा हमारा। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, ये क्या है हमारा वाटर इमेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर क्या है हमारा वाटर इमेज है। वाटर इमेज देखो, मिरर इमेज क्या होता है हमारा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंटों को। मिरर इमेज क्या होगा, ये जैसे मेरा राइट हैंड है तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड बनेगा। और वाटर इमेज क्या होता है, जैसे ये पेन है आपके, इसकी टिप ऊपर है तो वाटर इमेज में इसका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अगर इसका यहाँ पे अगर पानी है, अगर इस मार्कर का हम लोगों को वाटर इमेज निकालना है तो ये वाटर इमेज वाटर में कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पे अगर वाटर मान ले तो ये मार्कर है, इसको वाटर इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी हमारी। ठीक है, उल्टा बनेगी मतलब जस्ट उसका। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन से कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, वो देखना है। जहां पे देखो डी सब में एक जैसा है, तो चेंज कहां पे हो रहा है, एफ में चेंज हो रहा है। एफ देखो उल्टा किस पोजीशन में बनेगा, ये तो सीधा हो गया, ये तो गलत हो गया। अब ये वाला देखो, इसका ऐसे करके मतलब ऐसे करना, मतलब ये वाला चेंज मतलब ऐसे की ऐसे दे दे, उस साइड में 2 है तो उसी साइड में रह जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक है, फिर देखेंगे इन दोनों में सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। आर का देखेंगे तो आर का क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 क्या हो गया हमारा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी चेक ही नहीं करना है, जो सेम है वो चेक ही नहीं करना अपने को, जो डिफरेंट है वही चेक करना ऑप्शन में। पहले जिसमें डिफरेंट है देखो यहाँ पे एफ के कारण पहला ऑप्शन गया, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन भी गया एफ के कारण। उसके बाद ये देखो तीसरे और चौथे में ये सेम ये सेम ये सेम, आर के कारण हमारा तीसरा ऑप्शन भी गया, तो चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। Select the option that is related to the third term in such a way, मतलब यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, और थर्ड टर्म और ऐसे ही फोर्थ टर्म का हम लोगों को रिलेशन बताना है।
तो वही फिर ये कोडिंग डिकोडिंग का ही आ गया हमारा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हर अल्फाबेट को आपके नंबर याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है ऐसे ही आपको याद होने चाहिए। आप यूट्यूब पे जाके आज सर्च करिए भाई हाउ टू मेमोराइज नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स। नहीं तो कुछ दिन आप वेट करिए, 2 या 3 दिन, उसके बाद मैं भी एक वीडियो बनाने वाला हूं। आप कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पे, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा भाई ए पे 1 आया, बी पे 2 आया, सी पे 3 आया, एम पे 13 आएगा, ओ हमारा 15वीं पोजीशन पे है, हमारा आर क्या है 18वीं पोजीशन पे है, क्यू कितना कौन से पोजीशन पे 17वें पोजीशन पे है, डब्ल्यू कौन से 23वें पोजीशन पे है, क्यू है आपको पता लग जाएगा वहां पे, ठीक है। या फिर आप कहीं पे भी यूट्यूब पे कोई दूसरे चैनल पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर लिखना स्टार्ट करो। बी का कौन सा पोजीशन हो गया हमारा 2, A1, C3, T20, E5, R18, I9, A1। ई का पोजीशन क्या हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 24, ये कितना हो गया एफ कितना हो गया हमारा 6, ये 23, B2 21, F6 ये 24। अब इस पे लिखना शुरू कर दो 13, 15, 21, 14, 4 और 19, ठीक है। हर एक का नंबर लिख दिया। उसके बाद देखेंगे रिलेशन, 2 से कितना हो गया हमारा 4, 1 से कितना हो गया 24, 3 से कितना हो गया हमारा, सॉरी 2 से ये 5 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, मैं माफी मांगता हूं। यहाँ पे क्या होगा 5, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है +3 -3 +3, यहाँ पे फिर 20 से 23 +3, मतलब 3 बढ़ रहा 3 घट रहा 3 बढ़ रहा 3 घट रहा, वही देखना अपने को। अब देखेंगे जहां पे ऑप्शन अलग है वहां पे देखो, ये यहाँ पे 23 और 3 क्या होगा हमारा 26, या तो 3 बढ़ रहा है या 3 घट रहा है, या तो 26 आएगा या फिर 20 आएगा। तो 26 किस कौन से पे है, इस पे नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखो एल ठीक है, यहाँ पे 15 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 18, या फिर 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 12। तो यहाँ पे देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, और 21 में 3 घटाएंगे तो 18, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी गया, मतलब R और X बच गया हमारा। 14 में 3 जोड़ेंगे 17, तो ये 17 ठीक है। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 19 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 22। अब देखना पड़ेगा भाई इन दोनों में कौन सा सही होगा हमारा। देखो पहले क्या है 3 जुड़ रहा है, फिर क्या हो रहा है हमारा 3 घट रहा है, तो 3 घट रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा L आ जाएगा। 12 मतलब 15 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा हमारा 12, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ऑप्शन को नेगलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 51। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे, देखो ये एक नंबर सीरीज की तरह क्वेश्चन है। 42 डिवाइड बाई 40, तो यहां पे हो गया 3, 48 डिवाइड बाई 8, यहां पे हो गया 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, यहां पे क्या हो गया 18, ठीक है। ऐसे ही 45 डिवाइड बाई 9, 45 भाग में 9, तो ये क्या हो गया हमारा 5, 63 भाग में 21, ये हो गया 3, 5 3 15। ऐसे ही 51 भाग में 17, तो ये क्या हो गया हमारा 3, और 56 भाग में 8, ये हो गया 7, 3 7 21। 21 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन 1 क्या हो गया हमारा राइट हो गया, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करिए, मैक्सिमम 30 सेकंड के लिए सोचिए, अगर आपको क्लिक हो रहा है तो उसको ट्राई करिए फर्दर, अगर नहीं क्लिक हो रहा तो 30 सेकंड से ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, उसके बाद ही आप अपना क्वेश्चन बाद में करिए, ठीक है। अगर आप एक ही क्वेश्चन पे अटके रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और फिर क्या होगा आप पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको वो भी करना है भी कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट पे, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा भाई कौन से सेक्शन के लिए आप कितना टाइम दीजिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना, जीके के लिए कितना टाइम दीजिए, जीएस के लिए कितना टाइम दीजिए, मैथ्स के लिए कितना, और रीजनिंग के लिए कितना टाइम दीजिए, ठीक है। तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। ये पूरे एक बार हम लोग 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का आ गया, अल्फाबेट्स हो गए।
तो आपको अल्फाबेट्स के नंबर देखो 2 से 3 क्वेश्चन तो आते हैं हमारे आ रहे हैं। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एग्जाम में तो 3 क्वेश्चन तो मान के चलो वो कोडिंग डी कोडिंग के ही पूछ लेता है जिसमें अल्फाबेट होते हैं। अगर अल्फाबेट के आपको नंबर याद है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं और जिससे टाइम भी सेव होगा। तो यहाँ पे देखिए टी कौन से पोजीशन पे है 20, एस किस पे 19, एफ किस पे 6, यहाँ पे कौन सा 18, यहाँ पे पी कौन सा 16, जे कौन सा पोजीशन 10, यहाँ पे पी कौन सा हो गया हमारा पी 16, ये 13 और ये 14, ये 14 हो गया, जे 10 और 18। देखेंगे पहला अल्फाबेट है जो हमारा 20, 18, 16, 14, मतलब पहला अल्फाबेट में क्या है -2 हो रहा है। तो 14 के बाद क्या आना चाहिए 12। तो 12 पे कौन सी पोजीशन हमारी होगी एल। एल कौन से में है ऑप्शन 3 में भी ऑप्शन 4 में भी, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब देखो जी सेम है। अब देखना है थर्ड अल्फाबेट की पोजीशन। थर्ड की देखो 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 पे क्या होगी वी। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या हो गया राइट हो गया। ऑप्शन 4 क्या हो गया हमारा राइट हो गया। अपने को ये वाला देखना ही नहीं भाई जी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में ऑप्शन में जी दिया हुआ है तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। या भाई हमारा अगर अलग है तो चेक करेंगे, अगर सेम है तो चेक करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्राउड इज कोडेड एज 23, 4, 15, 9, 24 दिया हुआ है। तो क्राउड पे अगर नंबर लिखेंगे तो क्राउड का नंबर कितना हो गया हमारा CROWD। तो C पे कितना हो गया हमारा 3, R पे 18, O पे 15, W पे हो गया हमारा 23, T पे कितना हो गया 4। अगर यहाँ पे नंबर लिखेंगे 23, 4, 15, 9, 24। देखो तो एक होता है हमारा अपोजिट लेटर सम। अपोजिट लेटर का सम कितना होगा हमारा 27 होगा। अपोजिट लेटर का सम कितना होगा हमारा 27 होगा। ये बात ध्यान रखना। अपोजिट लेटर सम भी आपको कोडिंग और डिकोडिंग में ही मिलता है। ठीक है, अपोजिट लेटर का सम क्या होगा हमारा 27। जैसे M का अपोजिट N होता है, G का अपोजिट क्या होता है T होता है, ऐसे ही। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये 4 है, 4 का अपोजिट में मतलब क्या होगा ये 23। जो D है उसको कोड किया गया है 23, W को कोड किया हुआ है 4, O एक वावल है और या फिर मिडिल पोजीशन है वो चेक करेंगे। एक कोड और दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मिडिल पोजीशन है या फिर वावल के अकॉर्डिंग सेम आ गया। R का क्या हो गया हमारा 18, 18 और 9 27, 3 और 24 27, ये ऐसे हो गया। अब दूसरा जो दिया हुआ है वो नंबर है हमारा है 3। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है 16, 24, 9, 19, 9, 7, 19। ये शायद यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, 7 आएगा। तो टी पे नंबर कौन सा हो गया हमारा, टी कौन से पोजीशन पे है 20 पे, टी कौन से पोजीशन पे 20 पे, आर कौन से पे 18 पे। देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 20 और 7 27। अच्छा यहाँ पे ये नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ये सॉरी ये गड़बड़ हो कर रखा है उन्होंने, जिन्होंने टाइप किया है, टाइप करने वाले से गड़बड़ हो गया, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे 9 आ गया। तो यहाँ पे देखो H का कौन सा पोजीशन हो गया हमारा 8 पे क्या होना चाहिए 19। अच्छा ये वाला 19 यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है 19 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है ये 19 हो गया, सही सही है सही है। I का क्या हो गया 9, I का 9 हो गया एज इट इज, और C का 3 है तो ये 3 का 24 हो गया, और K का कितना है 11, 11 का कितना हो गया 16 हो गया। जो हमारा वावल है उसकी जगह पे सेम एज इट इज हो गया, और बाकी जो है उनका क्या है अपोजिट लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, सही है, ये हो गया था थोड़ा कंफ्यूजन। पर यहाँ पे देखेंगे तो अपने को किसका पूछा है फ्रुगल, फ्रुगल का देखेंगे तो यहाँ पे L कितना है हमारा 12, 12 का उल्टा क्या होगा, मतलब अपोजिट क्या होना चाहिए 15, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है 27। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा A का कौन सा 1, तो A पे 1 आ गया, यहाँ पे ये ऑप्शन भी गया। तो ऑप्शन 3 क्या हो गया हमारा राइट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे D का कितना है 7, 20 और 7 27 हो गया। ठीक है, अब U 21 वावल एज इट इज आ गया, ये 18, 18 9 27 हो गया। F का 6 है, 6 और 21 27 हो गया।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 3 क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट है सलोनी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक। कार्तिक क्या है, सलोनी क्या है, डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक। तो कार्तिक क्या हो गया, सलोनी का दादा हो गया। यहां से देखेंगे कार्तिक का कोई बेटा है और उसकी डॉटर है कोई सलोनी, मतलब सलोनी है, तो कार्तिक सलोनी का क्या हो गया, दादा हो गया। उसके बाद बोला निपुणमा इज द मदर ऑफ दीपक। दीपक की मां है निपुणमा, वो ठीक है। यामिनी ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निपुणा। यामिनी कोई एक है, उसका अकेला बेटा है अंकित, और उसका शादी हो रखा है किससे, अंकित और निपुणा की शादी हो रखी है। ठीक है, निपुणा और अंकित की क्या हो रखी है, शादी हो रखी है। कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक। दीपक यहां पे हो गया, कार्तिक क्या है, दीपक का भी दादा है, तो दीपक और सलोनी क्या हो गया, आपस में भाई बहन हो गए। तो उसके बाद जैसे बोला था कि भी दीपक की मम्मी कौन है, यामिनी, यहाँ पे यामिनी हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, अंकित आ गया। निपुणमा क्या हो गई, दीपक की मां हो गई। तो उसके बाद हाउ इज कार्तिक मतलब रिलेटेड टू अंकित। अंकित और कार्तिक का क्या रिलेशन है, कार्तिक अंकित का क्या हो गया, फादर हो गया। तो ऑप्शन 4 क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसमें ऐसे ट्री डायग्राम बनाना है। इसका प्रैक्टिस आपको मैं जल्द ही मतलब इसका थ्योरी भी पार्ट करवाऊंगा ब्लड रिलेशन का, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा भाई यहां से कैसे कौन सा रिलेशन बना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 2 डाई दी हुई हैं और उसमें पूछा गया है भाई H का अपोजिट क्या होगा, H का अपोजिट क्या होगा। अब 2 डाई दी हुई हैं, वहां पे क्या करना अपने को, जो कॉमन है टर्म है दोनों में, उसको पकड़ के या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चला दो। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो जैसे I के अपोजिट क्या हो गया हमारा, I से क्या हो गया H से क्या हो गया परसेंटेज, यहां से I एज इट इज हो गया, I के ये क्या हो गया एट द रेट, और ये क्या हो गया H। तो H का अपोजिट क्या हो गया, एट द रेट। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये डाई में क्या करना है हम लोगों को, जो दिख रहा है कि भाई एक कॉमन है 2 डाइज में, उस एक को जो कॉमन टर्म है उसको पकड़िए, ये उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिया हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इज द सेम वे सेकंड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। जो ये है जो दिया हुआ अभी सेकंड फर्स्ट नंबर से रिलेट करता है, ऐसे ही थर्ड नंबर फोर्थ नंबर से कैसे रिलेट करेगा। तो यहां पे देखेंगे तो दिया हुआ है देखो 2 + 2 + 3 ये कितना हो गया 7, 3 + 5 ये हो गया 8। तो मतलब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना 7, तो नेक्स्ट की सम ऑफ डिजिट क्या होगा 8, तो मतलब एक इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना होगा 9 + 1 10, 10 + 5 15, तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए हमारा 16। तो देखेंगे 16 कहां पे है, देखो 6 + 4 10, 10 + 5 15 नहीं है। ये देखो 6 + 8 14, 14 + 7 नहीं है। 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 भी नहीं है क्योंकि 16 लाना मानो। 7 + 3 10, 10 + 6 16, ये हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है 4 लेटर कस्टर्ड दिया हुआ है और उसमें बताया गया है कि भी 3 तो सेम है, 4th क्या है डिफरेंट है। देखो फिर से ये क्या हो गया अल्फाबेट पे बेस हो गया। तो अगर अल्फाबेट अगर आपको नंबर याद है तो आप इन सब क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। देखो यहां पे देखेंगे हर एक पे नंबर लिख लेते हैं हम लोग। S कितना है 19, ये कितना हो गया 16, ये हो गया 11। J कितना हो गया हमारा 10, ये 7, ये 20। P कितना हो गया हमारा 16, ये 14, ये ये हो गया हमारा 13 और ये हो गया हमारा 14। G कितना 7, ये हो गया 20 और ये हो गया 17। तो यहां से एक रिलेशन दिख रहा है भाई, जो सेकेंड लेटर और फोर्थ अल्फाबेट है ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट है, अपोजिट अल्फाबेट है, पर ये एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट अब भाई ये है, ये भी आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है।
तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है भाई, बहुत सारे एग्जामों में आता है ऐसे नॉन वर्बल रीजनिंग भी। इन ये कोई भी दिया हुआ है, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो इन दोनों पोजीशन क्या होगा, इंटरचेंज हो गया आगे। तो इन दोनों पोजीशन की इस ऑप्शन में क्या होगा, इंटरचेंज होगा। इस कॉर्नर पे क्या आना चाहिए हमारा, ये वाला डार्क हमारा रेक्टेंगल आना चाहिए। देखे थे कहाँ पे है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अब देखेंगे ये है, तो ये कहाँ पे चला गया, ऊपर यहाँ पे, और ये ट्रायंगल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे आ गया। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। ये वाला चीज कहाँ पे, ऊपर चला जाए, और ये वाला चीज यहाँ पे देखो, और ये वाली जो एरो है ये मिडल में आनी चाहिए। एरो मिडल में कहाँ पे है, इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब देखेंगे ये एरो मिडल में आ गया, तो ये वाली ट्रायंगल यहाँ पे चली जा रही, ये ट्रायंगल यहाँ पे है, ये ट्रायंगल यहाँ पे भी है, और ये चीज यहाँ पे है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया, राइट आंसर हो गया, क्योंकि इससे ये बना है तो इससे हमारा दोबारा से हेक्सागोन बनेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 6-1 मीन्स सचिन इज ए क्रिकेटर एंड 2-6-4-6 means he played from Mumbai. Which of the following is the code for the statement Mumbai is very famous? मुंबई क्या हमारी वेरी फेमस है, उसके लिए कोड क्या होगा। देखेंगे सचिन, सचिन 2-4-6, सचिन में कितने अल्फाबेट 6, तो कोड क्या आ गया हमारा 6। इज में कितने 2 आ गया, ए में 1 हो गए, क्रिकेट में कितने हो गए, क्रिकेटर में 3-6-9 हो गए। तो मतलब जितने हमारे वर्ड में हमारे अल्फाबेट हैं वही उसका कोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी देख लो भाई, ही में कितने आ गए 2, तो इसका 2 हो गया। प्लेट में कितने आ गए 6, और इसमें फ्रॉम में कितने आ गए 4, मुंबई में कितने आ गए 6 आ गए, ठीक है। तो ऐसे मुंबई में कितने आ जाएंगे 6, इज में कितने आ जाएंगे 2, वेरी में कितने आ जाएंगे 4, ये हो गया 3 और 3 6, तो 6-2-4-6, 6-2-4-6 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये वेन डायग्राम दिया हुआ है। आप वेन डायग्राम उसमें सिलोजिज्म में भी यूज करते हैं, पर हम लोग सिलोजिज्म बिना वेन डायग्राम के इसी चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखी, आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा भी 150 मेथड भी बहुत सारे टीचरों ने करवाया होगा यूट्यूब पे, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत सारे टीचर करवा भी रहे, पर उसमें भी हम लोगों ने बताया, मैंने बताया कि किस पे 100 आएगा, किस पे 50 आएगा, एक ट्रिक के साथ, ठीक है। आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो सबसे पहले देखेंगे, यहां पे ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखेंगे तो क्या दिया हुआ है कि भी सिलेक्ट द सेट ऑफ द क्लासेस रिलेशन अमंग विच द बेस्ट इज सुटेबल। तो फादर ब्रदर एंड मेल, फादर ब्रदर एंड मेल। तो अगर हम लोग ब्रदर यहां पे बीच में रखें, यहां पे फादर रखें, और यहां पे मेल, मेल तो चलो ठीक है, दोनों फादर भी मेल होगा, ब्रदर भी मेल होगा, पर ये जरूरी नहीं है हमारा कोई ब्रदर है वो फादर बना ही होगा, फिर वो भी जरूरी नहीं है भाई कोई फादर है वो ब्रदर भी होगा, क्या पता वो अकेला ही बेटा हो अपने फादर का, अपने पिताजी का। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपका दादा है, दादा का इकलौता ही बेटा हो, वो आपके पिताजी हो गए, तो पिताजी का कोई भाई नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है भाई हर पिताजी किसी न किसी का भाई हो, जरूरी नहीं है भाई इकलौता बेटा भी हो सकता है वो, जैसे आपका कोई पिता है तो वो जरूरी नहीं है भाई किसी का भाई हो, वो क्या पता आपके दादा का इकलौता बेटा हो। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ग्रैंडफादर फादर मेल, भाई ग्रैंडफादर और फादर दोनों मेल होंगे, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई, कोई दादा है वो कभी ना कभी तो पिता बना होगा, या हर पिता दादा हो, वो तो जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है भाई जो ग्रैंडफादर है बीच में ही सबसे नीचे वाले में इसमें लग लेते हैं हम लोग ग्रैंडफादर, ये फादर, और फिर हो गया हमारा आउटसाइड में मेल। भाई कोई दादा है वो कभी ना कभी तो पिता बना ही होगा, तभी तो दादा बना है भाई, बिना पिता बने दादा तो नहीं बन सकता। तो हर दादा कभी ना कभी पिता रहा होगा, और दादा और पिता दोनों क्या है मेल है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार अगला भी देख लेते हैं,
लिटरेट अनपढ़ इंजीनियर और फार्मर। भाई जरूरी नहीं भाई हर अनपढ़ फार्मर हो, भाई पढ़े लिखे भी फार्मर है, हर अनपढ़ हमारा इंजीनियर हो, जरूरी नहीं है भाई हर इंजीनियर फार्मर हो, वो भी जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मदर, आंट्स एंड डॉक्टर, जरूरी नहीं है भाई कोई माता है वो आंट्स भी हो और हर माता डॉक्टर हो, हाउसवाइफ भी होती है, टीचर भी होती है, कुछ भी हो सकते हैं लेडीज, भाई पायलट भी हैं, हमारे डॉक्टर भी हैं, हमारे इंजीनियर भी हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशन है, टीचर भी हैं। तो जरूरी नहीं है भाई मदर हर मदर डॉक्टर हो, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गौरव एग्जिस्ट फ्रॉम द बैक डोर ऑफ नॉर्थ फेसिंग हाउस। उसका हाउस क्या है, नॉर्थ फेसिंग है और उसके बैक डोर से वो निकल रहा, मतलब पिछले वाले रास्ते से निकल रहा, आगे वाले से उसको डर होगा भाई सामने से कोई देख ना ले, पीछे वाले रास्ते से वो निकल रहा है। वो अगर उसका घर नॉर्थ को फेस कर रहा है, मतलब उत्तर दिशा में है, उसका घर अगर यहाँ पे है तो इस दिशा में उसका फ्रंट डोर है, बैक डोर किस दिशा में हो गया, साउथ, मतलब दक्षिण दिशा में हो गया। ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ। ये हो गया हमारा पूर्व, ये पश्चिम। तो यहां से देखेंगे तो उसके बाद बोला गया वॉक 25 मीटर स्ट्रेट एंड देन ही टेक ए लेफ्ट। इसमें ये बात ध्यान रखनी, अगर लेफ्ट टर्न आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर राइट आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। ये आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेफ्ट अगर बोले तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अगर राइट बोले तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, आप घड़ी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, आप घर जाके या रूम में देखिए, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में या फिर कहीं पे भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको घड़ी दिखेगी, घड़ी में आप ऐसे घड़ी की सुई चलती हुई मिलेगी, सेकंड वाली टिक टिक टिक, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सेकंड वाली सुई घूम रही है वो हो गई हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक माने घड़ी ही होता है, और जिस दिशा में उसके उल्टी दिशा में कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो उसने बोला है कि वो उसका घर किस तरफ है, फेस किस तरफ कर रहा है, नॉर्थ की तरफ, बट वो क्या है उसके बैक डोर से निकल रहा है तो साउथ की तरफ वो मूव स्टार्ट करता है। और कितना चलता है हमारा, ये मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से साउथ की तरफ चला और कितना चला वो 25 मीटर। साउथ की तरफ कितना चला, 25 मीटर। साउथ की तरफ कितना चला, 25 मीटर। उसके बाद बोला लेफ्ट टर्न लिया, साउथ से अगर लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो पूर्व दिशा की तरफ चलेगा, कितना चलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है 36 मीटर, यहाँ पे चला वो 36 मीटर। फिर अगेन लेफ्ट, फिर देखो पूर्व से लेफ्ट मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज तो उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ वो बढ़ना स्टार्ट किया और कितना चला वो 47 मीटर। फिर उत्तर की तरफ चलने के बाद उसने क्या किया, टर्न लेफ्ट अगेन, उसके बाद फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला 36 मीटर। 36 मीटर चला वो लेफ्ट टर्न लेके, यहां पे ये चला 36 मीटर। फिर पूछ रहा है भाई हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, ये उसका मतलब मान लेते थे ओरिजिन है, ये ऊपर, ऊपर की तरफ क्या हो गया हमारा नॉर्थ, क्योंकि नीचे क्या है हमारा साउथ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में क्या है उसका हाउस कहां पे फेस कर रहा था, फ्रंट गेट नॉर्थ की तरफ था, उत्तर दिशा की तरफ था सामने वाला, पीछे वाला बैकडोर से जहां से वो निकला है पीछे दरवाजे से वो किसकी तरफ था, साउथ की तरफ था। तो वो साउथ की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ था, तो ऊपर क्या हो गया हमारा नॉर्थ हो गया। जिस भी ऑप्शन में साउथ है या फिर कोई और दिशा है वो गलत हो गया, नॉर्थ वाले सही हो गए। अब उसकी वो बताने हम लोगों को, देखो यहाँ पे 36, ये भी 36, तो ये तो दो इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 25 मीटर नीचे और 47 ऊपर, तो 47 माइनस 25 तो कितना हो गया हमारा 22। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन 1 क्या हो गया हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है मोहित सुदेश बॉट द 3 पेन एंड नोटबुक, मतलब मोहित और सुदेश कुछ पेन और नोटबुक खरीदते हैं एक ही दुकान से। ठीक है, मोहित बॉट 3, मोहित है जो वो क्या किया उसने 3 पेन और 6 नोटबुक खरीदी और अमाउंट पे की 180। उसके बाद सुदेश ने पे कितना किया 5 पेन और 2 नोटबुक,
और कितने रुपए, 116 रुपए पे। तो उसके बाद बोला है हाउ मच डिड मोहित स्पेंड ऑन बाइंग नोटबुक, नोटबुक पे कितने रुपए स्पेंड किए, मतलब 6 नोटबुक का प्राइस कितना है वो हम लोगों को बताना है। तो नोटबुक का प्राइस बताना है, तो यहाँ पे एक मेथड होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से हम लोग क्या करेंगे नोटबुक का, एक नोटबुक का प्राइस आ जाएगा, वहां से फिर 6 नोटबुक का प्राइस हम लोग निकाल लेंगे, वो थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन से देखेंगे तो 6 नोटबुक का प्राइस अगर 64 है तो एक नोटबुक का प्राइस कितना हो गया हमारा 14 हो गया। अगर 14 एक का है तो ये इसका प्राइस कितना हो गया हमारा 28। देखो यहां पे देखेंगे 116 में से 28 घटाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है, कोई डेसिमल नंबर आ रहा है, तो डेसिमल नंबर आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है भाई। यहां से देखेंगे 138 है, 138 देखेंगे तो 138 में क्या हो जाएगा हमारा 23, एक नोटबुक का प्राइस कितना हो गया 23, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया हमारा 46, दो नोटबुक का प्राइस 46, 116 में से 46 माइनस करेंगे तो 70, 5 पेन का प्राइस क्या हो गया 70, एक का क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे देखेंगे एक का 14, तो 14 और 3 जा क्या हो गया हमारा 42, तो ये हो गया 138 और 42 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन राइट हो गया, आंसर क्या हो गया 138। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग गिवन ऑप्शन, मतलब ये एक नंबर सीरीज दी हुई है, नंबर सीरीज, इसमें आपको क्या है कैलकुलेटिव पार्ट आना चाहिए भाई, कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए। तो यहां पे देखेंगे 5 से 18 हो गया, 18 से 70, 70 से 278, तो यहां पे क्या हो रखा है गुणा में 4 माइनस 2, यहाँ पे क्या रखा गुणा में 4 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो रखा गुणा में 4 माइनस 2। देखो 5 चौके 20, 20 में से 2 गए 18, 18 चौक 72, 72 में से 2 गए 70, 70 चौक 280, 280 में से 2 गए 278, 278 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 2 और उसमें से माइनस करेंगे 2, यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 0, यूनिट डिजिट 0 कहां पे है ऑप्शन नंबर 3 में, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे हमारे, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही हम लोग हमारा टाइम सेव कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। ओके, ये है हमारा इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार आपको बताना है भाई जो उसमें वर्ड होते हैं हमारा, जो अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश होता है हमारा, उसमें क्या होता है हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही वर्ड दिए रहते हैं ताकि वर्डों को सर्च करना उसमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बताना भाई कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा, सॉरी कौन सा वर्ड पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो अपने को देखना क्या है इसमें, जहां तक भी आपको सेम दिख रहे हैं वहां तक तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, उसके बाद जो अल्फाबेट है उसको नंबर के अनुसार अरेंज कर दो। देखो यहाँ पे देखेंगे पीई, 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 पीई सब में सेम है, टीआई, 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 टीआई भी सेम है, फिर से टीआई, डबल टीआई, डबल टीआई, डबल टीआई, डबल टीआई, डबल टीआई भी सेम है, ओ एन, ओ एन, ओ एन, ओ एन, ओ एन, मतलब यहां तक सब में सेम है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे तो कोई है ही नहीं, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा 3 वाला, तो ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो जाएगा। सबसे कौन सा आएगा 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखेंगे भाई 1 है, 1 है, तो 4 और 5 में देखेंगे भाई कौन सा आएगा। 4 में देखो ई सेम, आर डी, डी का पोजीशन कौन सा होता है 4, आर की कौन सी होती है 18, तो डी वाला पहले आएगा, मतलब 5 वाला पहले आएगा, तो ऑप्शन 3 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये थे हमारे सीजीएल में पहली शिफ्ट में आए हुए 25 क्वेश्चंस। आप आशा करता हूं मैं आपका कुछ यहाँ पे बेहतरीन कर पाया होऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस चाणक्य प्रैक्टिस सीरीज के साथ, और आपको क्या होगा भाई हर रोज 1 या 2 वीडियो, एक वीडियो रीजनिंग की, एक वीडियो आपको मैथ की मिलती रहेगी, जिससे आप अपना टाइम एग्जाम में बचा सकते। थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, मतलब जो भी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ आप ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी अपना टाइम एग्जाम में बचा सके। ठीक है, धन्यवाद।